हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं धीरज सर फिर से जो है बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने कुछ नए अंदाज में यहाँ पर जो है ऑफिस में बैठ के मैं आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो है 8:45 हुआ है रात के, तो मैंने सोचा जो है कुछ आपसे जो है रूबरू या बातचीत की जाए इस ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो आपने जो है कल सैनिक स्कूल का जो है मॉक टेस्ट दिया पहला, ठीक है, परसों संडे को दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि कह रहे हैं सर हमने एनालिसिस किया, कुछ गलती हो गई थी, अगले टेस्ट में उनको सुधारेंगे। ठीक है, बट कुछ बच्चों को पूछा, उन्होंने बोला सर अभी तक हमने एनालिसिस नहीं की है, मैथ से ही किया या इंग्लिश से किया, रीजनिंग किया। ठीक है, देखो, और मॉक टेस्ट आपने दिया, मैं 9th क्लास वाले बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 6th क्लास वालों के लिए और जो 5th क्लास में थे। ठीक है, कुछ बच्चे 4th वाले भी थे जिनने जो है मॉक टेस्ट को दिया था। और आपके लिए जो है ना एक नई उपलब्धि थी कि आपने पहली बार जो है OMR में जो है अपने जो है MCQ वहां पर आंसर आपने दिए थे। ठीक है, आपने एक ही पेपर में जो है मैथ्स भी किया था, रीजनिंग, इंग्लिश सब मिला के जो आपने पहली बार ऐसा पेपर देखा होगा जिसमें जो है सब एक ही बार में आपको करना है और स्पीड से भी करना है और एक्यूरेट आंसर आपको भी लेके आने हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो आपकी एक उपलब्धि होगी। अब जब रिजल्ट की बात आएगी, 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा। 9th क्लास का रिजल्ट मैं ग्रुप में सेंड कर चुका हूं। ठीक है, देखो रिजल्ट मैटर नहीं करता क्योंकि पहला ही टेस्ट था, है ना, क्योंकि किसी के नंबर कम आ रहे हैं, किसी के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ज्यादा का मतलब जो है 270 के आसपास आउट ऑफ 300, और किसी के नंबर जो है 100 के आसपास, 100-150 के आसपास भी है। लेकिन ये तो पहला ही टेस्ट है ना, ये तो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, और आपने जो है इसमें से जो है पॉजिटिव चीजों को लेते हुए और जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनसे भी आपको सीख लेना है, तब जाके मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ आपको गेन होगा। ठीक है, देखो ये नंबर का खेल नहीं है, जो भी आपकी चीजें गलत हुई आपको उनको सुधारना है। OMR में गलती हो गई है, किसी बच्चे ने जो है 3-3 गोले वहां पर भरे थे, किसी बच्चे ने 2-2 गोले भरे थे, किसी बच्चे ने एक काट के दूसरा सही किया था। आपको इन मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करना है, तब जाके आपको जो है मेन जो सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो जैन में हो और RMS का चाहे दिसंबर लास्ट में हो, तब जाके आप जो है मास्टर बन जाएंगे और तब आपको कोई हरा नहीं सकता है अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को मेरे प्यारे बच्चों हर एक टेस्ट में इंप्रूव करेंगे तो। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज और बताया था, जैसे आप घर जाएंगे उस पेपर की एनालिसिस करेंगे। मुझे पता है 6th क्लास में जो है मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा टफ पोर्शन हमने दिया था और 9th क्लास के 2 सेट थे हमारे पास, A और B सेट में मैथ्स थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, फिर भी जो है बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, लेकिन हम इस बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि जो टॉप किया है वही जो है आगे सैनिक स्कूल का एग्जाम भी टॉप करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो कंटिन्यूअसली मेहनत करेगा, अपनी गलतियों पे काम करेगा, है ना, अपनी गलतियों पे काम कर रहा है कि मैं जो है अगर मैं किसी क्वेश्चन को स्पीड से नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से हो जा रहा है लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो है आपको उसको स्पीड से भी करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है और आपको पर डे डेली बेसिस के हिसाब से घर पे रिवीजन भी करना है, तब जाके किसी चीज के ऊपर आपको कमांड होगी, चाहे वो आपके GS पोर्शन है, चाहे आपका इंग्लिश पोर्शन है, चाहे आपका साइंस है, SST है, चाहे आपके मैथ्स के कोई फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा टारगेट ये है, पहली बात तो आपको हर टेस्ट को एनालिसिस करना है। ठीक है, आपका पेपर अच्छा गया या बुरा गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने उस पेपर से क्या क्या सीखा, आप मुझे ये बताइए, कमेंट आप कर सकते हैं कि आपने इस पेपर से क्या क्या सीखा। ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तो 4-5 महीने बाद पेपर है ना, ये तो हमारा पहला मॉक टेस्ट था और मुझे ये नहीं लगता कि जो है सभी का मॉक टेस्ट जो है आपके उम्मीद के मुताबिक जो है आप मतलब वैसा गया होगा। गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलती हो जाती है, क्वेश्चन हम गलत पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूटे भी हैं, है ना, बहुत सारे, और बच्चे कह भी रहे कि जो है सर अगले टेस्ट में जो है 300 में से 250 और 240 से ऊपर आएंगे, जो इस बार बच्चे 200 से नीचे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी स्पीड थोड़ा सा कम थी, अगली बार जब वो पेपर में आएंगे तो उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे जब वो अगला टेस्ट देंगे। तो ऐसे करके आपके 40-50 मॉक टेस्ट होंगे। बात साफ है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए टीचर का काम होता है 1 बार पढ़ाना, 2 बार पढ़ाना, लेकिन आपने उसको जो है 30-40 बार पढ़ना है। याद रखिए मेरी बात, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपके SST हो, चाहे साइंस हो, चाहे GK हो, चाहे GS हो, उसको जो है आपने जो है 30-40 बार उसको रिवीजन करेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपने ऐसा बनना है।
ठीक है, उसके लिए आपको घर पे भी मेहनत करनी है और हर मॉक टेस्ट से आपको सीखना है, गलतियां कम से कम करनी है और एक्यूरेसी लानी है और स्पीड भी आपको मेंटेन करनी है। और वो कब आएगा? जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें जो है आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, इतना याद रखिए। तो मेरा दिल क्या कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेरा मतलब बोले तो कल से आपसे जो है बातचीत करने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि जो है पेपर कैसा हुआ। ठीक है, बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, उनका पेपर जो है गलती से गलत हो गया है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था इस किस तरीके से पेपर को किया जाता है। बट आप छोटी उम्र से जो है इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप डटे रहेंगे तो आपको जो है कोई नहीं हरा सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं, याद रखिए आपको मेहनत जो है मेरे प्यारे बच्चों जारी रखनी है। घर पे रिवीजन करना है, डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जाता है कोचिंग में उसको रिवीजन करिए, बस कोई नहीं हरा सकता आपको। मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं